जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। हमारे समाज बंधु और व्यवसायिक कारागिर के हॉलमार्क कानून में बदलाव के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसमें केंद्र सरकार के साथ बार बार चर्चा करके इस कानून के अंतर्गत गांव, गरीब, देहात के स्वर्णकारों के हित की चर्चा हो और यह व्यवसाय सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में ना जाए और पारंपरिक स्वर्णकार समाज इस व्यवसाय से दूर ना जाए, इसलिए खुद अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार राजपूत जी ने श्री त्रिलोकीनाथ वर्मा जी और राकेश कुमार जी को साथ लेकर खुद ABSSVSS के माध्यम से कमान संभाली और 40 लाख के नीचे वाली व्यापारी को सहूलत और रजिस्ट्रेशन निःशुल्क हो, इस पर भी जीत हासिल की। आज खुद MK राजपूत साहब हमारे साथ है, जिन्होंने खुद मंत्री जी के साथ चर्चा करके कानून में बदलाव कराने में अहम भूमिका निभाई। उनका सबसे पहले ऋग्वेद न्यूज और संपूर्ण स्वर्णकार समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। तो चलिए मिलते हैं MK राजपूत साहब से। राजपूत जी, कल मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ने हॉलमार्किंग के सिलसिले में देश के कारोबारियों से एक मीटिंग ली थी। आप वहां मौजूद थे। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या देश के व्यापारी इससे खुश है? जी, मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो कल कृषि भवन में ली गई थी। माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी द्वारा उन्होंने हमारे साथ जितने भी हॉलमार्किंग के ऊपर चर्चा हुई थी, पहले भी एक्सपर्ट कमेटी के साथ साथ उन्होंने जितनी भी हमारी शर्तें रखी गई या जितने भी हमारी डिमांड थी, मांगे थी, वो सारी मांगी गई। काफी कुछ पे चर्चा की, दोबारा चर्चा की, लेकिन उन्होंने एक एक करके बड़े धैर्यपूर्वक सुना। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमारी सारी बात मानी। तो क्या ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग पूरे देश में एक साथ शुरू होगी? देखिए, पूरे देश में इसलिए शुरू नहीं होगी, नहीं हुई पूरी इसलिए शुरू होगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देश में नहीं है। पूरे देश में सारे जिलों में हॉलमार्किंग का इनके पास संसाधन नहीं है, हॉलमार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए ये हमारी पुरजोर मांग थी कि जब पूरे देश में हॉलमार्किंग है तो हॉलमार्किंग मैंडेटरी पूरे देश में क्यों? तो इस बात में उन्होंने माना, समझा कि पूरे जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए ये मजबूरी भी है और समस्या भी है, तो उसके लिए उन्होंने 256 दिनों तक इसको सीमित रखा। अच्छा, राजपूत जी, ये बताइए कि ज्वेलरी क्षेत्र में आमतौर पे इसको असंगठित क्षेत्र कहा जाता है, तो इस क्षेत्र में जो लोग कमजोर हैं, जिनका कारोबार कम है, क्या उनको कोई विशेष सुविधा दी गई है? हाँ, ये हमारे देश में आदिकाल से हाथों से दस्तकारी का ये काम है। इंदिरा गांधी से लेकर के अब तक जितने प्रधानमंत्री आए, सब लोगों ने इस काम पर, इस ज्वेलरी के काम पर, इन्होंने पूरा इसके ऊपर काफी कुछ हॉलमार्किंग से जो कंज्यूमर का जो एक हक है, अधिकार है कि उसे अच्छी चीज मिले, उसके अधिकार के लिए हॉलमार्किंग को लाना ये बार बार प्रयास कर रहे थे। और 2014 से तो उसके बाद में भी इन्होंने 2-3 बार हमें एक्सटेंशन दी, लेकिन सरकार चूंकि अडिग थी, सरकार चाहती थी कि कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है, जो ज्वेलरी पहनता है, उसको एक अच्छी ज्वेलरी और उसको एक शुद्ध सोने की ज्वेलरी मिले। इसलिए उन्होंने इस बात पे राजपूत जी, ये बताइए कितने लाख के टर्नओवर के नीचे के कारोबारियों को हॉलमार्किंग से छूट प्रदान की गई? देखिए, पूरे हमारे समाज के जितने भी दुकानदार थे, हस्तशिल्पीकार थे और जितने भी छोटे मोटे कारोबारी थे, उन्होंने ये कोशिश की थी कि 10 करोड़ तक ये हमारी मांगे मान ली जाए कि 10 करोड़ से नीचे वाले जो कारोबारी हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके ऊपर हॉलमार्किंग ना लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने 40 लाख तक इसको हमारी को बिल्कुल एग्जाम्प्ट माना है और उसको उससे हॉलमार्क से बाहर रखा है।
उन पे ही लागू नहीं। आप हस्तशिल्प के शुरू से प्रखर समर्थक रहे हैं और स्वर्णकार हित के लिए संघर्षशील रहे हैं। ये बताइए, क्या हस्तशिल्प को इससे मुक्त रखा गया? हाँ, हस्तशिल्प को, क्योंकि बहुत सारी ज्वेलरी तो ऐसी है कि जो मशीनाबार हाथों से ही बनती है, तो हस्तशिल्प से जैसे जड़ाऊ है, कुंदन है, पोलकी है, मीनाकारी, ऐसे कारोबार में बहुत समय भी लगता है और वो बेचारे मजदूर जो लोग हैं उनके लिए तो हॉलमार्क के लिए पूरी छूट दी गई। उनको उस ज्वेलरी को, उस कारोबार को जो 40 लाख से नीचे है उसको इससे हॉलमार्क से बाहर रखें। ये मैंडेटरी लागू होने से ग्राहकों को क्या फायदा होगा? मैंडेटरी लागू इसलिए किया है कि ग्राहकों को जो कहा जाए वो हो, यानी जो उसमें हॉलमार्क हो जाएगा उससे उसको ग्राहक को वो चीज उसी टर्म्स के अनुसार, उसी हॉलमार्किंग के परसेंटेज के अनुसार उसे वो चीज वापस जब करनी होगी तो उसी हिसाब से उसको मिले। आए दिन व्यापारी ये मांग अखबारों में उठाते रहे हैं कि अगर एक बार हॉलमार्क करवाई हुई ज्वेलरी दोबारा टेस्ट होने पे गलत पाई जाती है तो इसका जुर्माना जो है और इसका हर्जाना जो है वो उस हॉलमार्किंग सेंटर से वसूल किया जाए जिसने उसे हॉलमार्क किया था। तो इस विषय में मंत्री जी ने क्या कहा? देखिए, हॉलमार्किंग का विषय इतना व्यापक था कि इसे मैन्युफैक्चरर दे, इसे होलसेलर दे या रिटेलर दे, या बीच में जो भी इसका कारोबार करे या जहां ज्वेलरी जिस हाथ में है इसको कौन दे, इसमें बहुत दिनों से चर्चा रही। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसमें दिनेश जी, त्रिलोक जी ने पहल की, पुरजोर उसके उस वकालत की। तो इसमें जो हॉलमार्क वाला है ये इसमें उन्होंने ये देखा कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो इसका जो पहले बनाने वाला है उसको मालूम है कि उस सोने में कितना सोना और कितना उसके अंदर मिलावट है। तो उसी आधार पर ये उन्होंने रखा है कि मैन्युफैक्चर की जिम्मेदारी दी है और इसको उसी को मैंडेटरी रखा है कि जिम्मेदार वही होगा जहां से ये बन करके चल रही है। जॉब वर्कर को हॉलमार्किंग के दायरे से बिल्कुल मुक्त करने से आप कितने खुश हैं? हमारा पूरा समाज, पूरा जितने वहां लोग प्रतिनिधि आए थे सभी खुश होकर गए हैं। हमारे माननीय मंत्री उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना और सबकी बातों को ये रखा कि हाँ, ज्वेलर की जो पैसा जो सैकड़ों हाथों में निकलती है तो उसमें जिम्मेदार वो नहीं है जो छोटे छोटे जॉब वर्क करने वाले हैं, जो पॉलिश करने वाले हैं, जो उसको सिलाई कढ़ाई वाले हैं या कार खींचने वाले हैं। बहुत सारी चीजों की ऐसी जॉब वर्क है जहाँ उसमें वो आते नहीं है, लेकिन जो रियल में मैन्युफैक्चरिंग है जिसका प्रोडक्शन है वो उसको। क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा था कि देश के अंदर जो है हॉलमार्किंग का एक हब बनाएंगे और वहाँ सभी देश के गांव-गांव के स्वर्णकार ज्वेलर्स को जोड़ेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अब ये सपना जो है वो पूरा होगा और देश के स्वर्णकारों का इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है? हाँ, ये जो प्रधानमंत्री ज्वेलरी सेक्टर में इंडिया नंबर 1 ये जो प्रधानमंत्री का सपना था कि ये जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व लेवल पर हम इसको रखें और ये, लेकिन हम जिम्मेदारी उसकी कैसे लें? बाहर विदेशों में व्यापार करने के लिए उसमें हम हॉलमार्किंग के लिए जो कानून लेके आएंगे और उसमें जो छोटे कारोबार को इससे बाहर रखा है, ये बड़े सूझबूझ के साथ रखा है और पूरे हमारे समाज को सेटिस्फाई करते हुए ये काम आगे। चलिए राजपूत जी, आपके समाज के उज्ज्वल भविष्य की कामना हम भी करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ साथ पूरे समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी कामना है कि प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी ने जो ये बातें सुनी। धन्यवाद।